अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है बजट कितना अवाम दोस्त है। एक तो अल्फाज का गोरख धंधा होता है, लेकिन इसका ज़रा मोटा मोटा हिसाब हम करके देखेंगे कि आम आदमी तक इसका असरात कैसे मुंतकिल हो रहे। कोशिश करेंगे आसान ज़बान में ज़रा इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें। बजट के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब के साथ, कहा अपने वोट में हवाले करता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन के, वो चाहे इसको जैसे भी इस्तेमाल करें। आखिर में बिजली गायब, इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोड शेडिंग जो एक तकलीफ दे जिससे पूरे पाकिस्तान में लोग गुजर रहे हैं, ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा है, यकीनन आप जानना चाहते हो कि जी ये वजह क्या है, क्या ये दोबारा तो नहीं होगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो तकरीर है बजट के हवाले से शौकत तरीन साहब की, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो होते हैं हार्ड कोर फैक्ट्स और एक होती है पॉलिटिकल चैटर, एक है पॉलिटिकल तरीक़ाकार। पाकिस्तान में बजट के दिन जब तकरीर होती है तो विजुअल्स तो पिछले 15 साल में तो मैंने देखा है, वो तो हमारे पास टेप पे महफूज है, लेकिन उससे पहले भी हमेशा विजुअल एक ही तरह का होता है। वो कैसा होता है? ज़रा जून 2012 का विजुअल देखिए। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून जो है वो एहतजाज कर रही थी, शायद खाकान अब्बासी साहब लड़ाई कर रहे थे, हंगामे हो रहे थे। ये सब हमारे पास इस वक्त कैमरे में महफूज है। इससे पहले तो माशाल्लाह इससे भी अच्छी हमारी पार्लिमानी रिवायत है। फास्ट फॉरवर्ड बजट तकरीर अप्रैल 2018, मिफ्ता इस्माइल साहब जब खिताब कर रहे थे वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ का एहतजाज देखिए जी, मुराद सईद साहब उस वक्त लड़ने के लिए दौड़ रहे थे, वो काफ़ी उस वक्त भी हाथापाई हो गई थी। वेरी अनप्लेजेंट मनाजिर। आ जाए फास्ट फॉरवर्ड तकरीर जून 2021, पीटीआई के दौरे हुकूमत है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। मरीम औरंगजेब साहिबा जो ब्लैक कार्ड लेकर खड़ी हुई थी और वहाँ पे डेस्क वगैरह बजा रही थी, वहाँ पे थोड़ी सी ज़रा एक तू मैं भी हुई है उनकी पीटीआई की खवातीन के साथ। सो ये है कल्चर हमारा कि जब बजट की तकरीर हो रही होगी तो ये रौला तो हमने डालना ही डालना है, और फिर उसके बाद एक रेगुलर किस्म का रद्द अमल आता है। 2010 पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में हम देखें तो अपोजिशन ने तब भी ये कहती थी कि अरे ये अदादो शुमार गुमराह कुन है। हुकूमत तब भी ये कहती थी बजट अवाम दोस्त है। सो ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी बड़ी क्लियर डिस्टिंक्ट पोजीशन, मुझे तो लगता है कि अल्फाज भी तब्दील नहीं होते। 2017 मुस्लिम लीग नून का दौर, बजट मायूस कुन है, हुकूमत गरीब अवाम को ख्वाब भी ना दिखा सकी, ये अपोजिशन ने उस वक्त कहा था। हुकूमत उस वक्त भी कह रही थी कि जी बड़ा ज़बरदस्त बजट है हमारा, इसको जो है आप अवाम दोस्त है, मुतवाज़िन है, अपोजिशन मिठाई खिलाए, तो मोर और लेस एक ही तरह का रद्द-ए-अमल होता है। 2019 तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपोजिशन ने हंगामा किया, यही कहा जी फारिग बजट है और अवाम तक समरात पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने कहा जी पहुंचेंगे। सो मोर और लेस ये एक पॉलिटिकल इसके ऊपर पोजीशनिंग की जाती है। हकीकत क्या है ज़रा इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, उमर अयूब साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया उमर साहब। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, सीनियर रहनुमा है, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। मुसद्दिक़ मलिक साहब साबिक़ तर्जुमान वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उमर अयूब साहब आपसे आगाज़ करेंगे। मैं इस पर तज्ज़िये और लोगों की असेसमेंट्स देख रही थी जो इस तकरीर के ऊपर हुई हैं। ऑन पेपर ये अपोजिशन भी मानती है ये अच्छा बजट है। PMLN के लोग ऑन रिकॉर्ड, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि ऑन पेपर इट्स गुड, पिछले साल से बेहतर है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। IMF से आप लोग तो भी निगोशिएट कर रहे हैं, आपने बजट पहले पेश कर दिया, क्या IMF ही मान लेगा आपकी तमाम जो उस वक्त आपने ये तजावीज़ दी हैं, और अगर नहीं मानी फिर क्या होगा? इज़न्ट टू अर्ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमारी साहबा। देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि किस पैराहे में ये बजट पेश हुआ, कितनी मुश्किलात से, कोविड से हम लोग निकल रहे हैं, जब पूरी दुनिया का कारोबारी पहिया जैम हो चुका। और हमारे लिए ये था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत बनी थी 2018 में, हमारे पास 2 हफ्तों का सिर्फ ज़राए मुबादला था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वज़ीर आज़म साहब और 3-4 और लोग, हम लोग बनीगाला में थे, और जिस वक्त हमने व्यू स्क्रीन पे देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी, तो हमारे रोंडे खड़े हो गए कि हम लोग किस तरह इस दलदल से निकलेंगे। बड़ी मुश्किल, एक इंटरेस्टिंग आपको कार्टून दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये आपका कैमरा जो है इस पे फोकस कर सकता है। ये एक ये 4 फरवरी 2018 का है, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस पे जरा काइंडली फोकस कर लीजिएगा, ये आप चलिएगा। इस पे है जी, ये पेशेंट आपका पड़ा हुआ है, ढांचा पड़ा हुआ है, इसको ड्रिप लगी हुई है। IMF हमारी इकोनॉमी पड़ी हुई डेथ बेड पे। ये देख लें, आपकी ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ये इकोनॉमी आपकी छोड़ की गई थी हमारे लिए। नंबर 1, ये वो हालात थे कि पेशेंट आपका बेड पे है, ढांचा बना हुआ है, उसको जिंदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वही पेशेंट रब्बुल इज़्ज़त सबाब बनाते हैं, वही पेशेंट जो मुस्लिम लीग नून और पूरी दुनिया कह रही थी और पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी कि जी ये तो ख़त्म है, ढांचा है, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा न खास्ता। और
اس کو آج الحمدللہ اتنا کر دیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے. اور جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے جی گورکھ دھندا یہ ہے, وہ بھی ایڈمٹ کریں. اس کی وجہ ابھی شو سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو ماریہ صاحبہ تقریباً پرائیویٹ سیکٹر نے جو بینکوں سے قرضہ لیا اپنا کاروبار چلانے کے لیے اس مالی سال میں تقریباً 316 ارب روپے اپریل تک انہوں نے لیا. اس سے کیا بنا؟ آپ کی صنعت نے وہ قرضہ لیا, اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کاروبار چلایا, انہوں نے صنعت کی ایکسپینشن کی, انہوں نے مشینری لگائی, انہوں نے خام مال مزید لیا. اور اس کو چلانے کے لیے کوئی باہر خلائی مخلوق تو نہیں چلا سکتی, اس کو چلانے کے لیے آپ کو مزدور چاہیے ہوتا ہے, روزگار جنریٹ کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایگریکلچرل گروتھ آپ کا 3.5% بڑا ہے, آپ کا انڈسٹریل گروتھ 6.5% بڑا ہے, آپ کے سروسز سیکٹر جو ہے تقریباً 4.7% بڑا ہے, آپ کا یہ سارے کا سارا ایکسپورٹس جو ہے ہماری الحمدللہ وہ تقریباً 25 ارب ڈالر سے بڑھی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ریونیو بیس ہمارا بڑھ رہا ہے. آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً آپ کا 9% جو ہے وہ بڑھا ہے. تو یہ ابھی ہمارا ٹارگٹ آ رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس کے ساتھ روزگار کے مواقع جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں جی کنونس کریں گے جی کس لیول پہ مذاکرات ہیں, وہ بھی کہاں تک بات پہنچی ہے, کیا وہ کنونسڈ ہے کہ بھئی آپ اور طریقے سے ریونیو جنریٹ کریں گے, ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالنا لوگوں کے اوپر, یہی بات ہے نا؟ دو تین چیزیں بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جناب آپ کہہ دیں کہ جی ہم لوگ بجلی کے حوالے سے میں بات کروں یا اور کسی اور چیز کے, آئی ایم ایف کہتے ہیں جی آپ ٹیکس برڈن بڑھائیں. ہمارا موقف کیا ہے شوکت ترین صاحب کا اور ہماری اکنامک ٹیم کا؟ ٹھیک ہے جی ٹیکس برڈن, آپ ٹیکس نیٹ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ آسان کام ہے کہ مزید ٹیکس بڑھائیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں, ہمارا معیشت کا پہیہ بڑھے گا, اس کے ساتھ ہم لوگ مزید ٹیکسیشن جنریٹ کر سکیں گے. ہدف ہمارا وہی ہے. آپ کہتے ہیں لیفٹ سے جائیں, ہم لوگ کہتے ہیں رائٹ سے جائیں گے, ہدف وہی ہے. ہم لوگ انکریز کریں گے ریونیو ٹارگٹس, ہم لوگ وہ مان جائیں گے. آپ کا خیال ہے پازیٹیو اس پہ جا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں. بجلی کی آف ٹیک جو ہے, بجلی کا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں اس کے بعد آتی ہوں, یہ میں نے